स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेस का हमारी बॉडी पे कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ पार्ट 1 करके स्ट्रेस के ऊपर। अब ये पार्ट 2 है वीडियो जिसमें हम ये सीखेंगे कि स्ट्रेस को हम कैसे इफेक्टिवली और प्रैक्टिकल वे से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो जितने भी लोग पहली बार आज मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं ताकि फ्यूचर में जो भी बेहतर वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस को कैसे इफेक्टिवली प्रैक्टिकली मैनेज कर सकते हैं, इस बात को हम 2 स्टेजेस में समझेंगे। स्टेज नंबर 1, इसमें हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात क्या है, कहीं स्ट्रेस ने आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना तो स्टार्ट नहीं कर दिया है, मतलब स्ट्रेस आ चुका है क्या। तो कैसे पता करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, सिम्टम से पता करेंगे। कोई मसल क्रैम्प आने स्टार्ट हो गए, माइग्रेन हो रहा है, ओवर टायर्डनेस हो गई है, तो ये हमें पता करना है। दूसरा क्या पता करना है, स्ट्रेस का मेन कॉज क्या है, ट्रिगर पॉइंट क्या है जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है, तो ये पता करना हमें बहुत जरूरी है। इसके बारे में भी मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था, तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट वाला पार्ट जरूर देखें। और तीसरी बात का हमें क्या ध्यान रखना है, हमें अपनी लाइफस्टाइल को रिव्यू करना है। हमारा जो दिनचर्या है सुबह से लेकर शाम तक, कहीं वो तो नहीं बिगड़ गई, उसमें हम अनमैनेज हो गए, हमारा टाइम अनमैनेज हो गया, ओवरवेल्म्ड हो गए हैं, हम जो काम हम दूसरों को दे सकते थे वो खुद ही कर रहे हैं, और हमारा जो डाइट है वो बिगड़ गया है। तो लाइफस्टाइल को रिव्यू करना पड़ेगा। तो ये स्टेज है, अगर ये कर लेंगे तो हम स्टेज नंबर 2 में जाएंगे जिसमें प्रैक्टिकल वे में समझेंगे कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अब स्टेज 2 के अंदर मैं आपके साथ 7 ऐसे प्रैक्टिकल वे आपके साथ डिस्कस करूंगा, पॉइंट डिस्कस करूंगा, जिससे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीख सकते हैं। स्ट्रेस को देखिए कैसा है, हम हो सकता है आने से ना रोक पाए, पर अगर एक बार हमने स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लिया तो हर स्ट्रेसियस सिचुएशन के अंदर हम अपने आप को बचा पाएंगे, हमारी बॉडी पर, हमारी हेल्थ पे स्ट्रेस के प्रभाव होने से। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जब बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होता है तो एक्चुअली होता क्या है, एड्रेनल ग्लैंड होती है जो कॉर्टिसोल रिलीज करती है, और ये कॉर्टिसोल क्या है, हमारे शुगर लेवल को बढ़ा देता है टेम्परेरी लेवल पे, स्ट्रेसियस सिचुएशन से बचने के लिए या उसको ओवरकम होने के लिए, जो कि ठीक है। बट अगर स्ट्रेस लंबा चला जाए तो कॉर्टिसोल रेगुलरली बना रहेगा, एनर्जी लेवल रेगुलर बेसिस पे बनी रहेगी, जो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी अगर हमने उसको मैनेज करना नहीं सीखा। तो ये वाला जो पार्ट है स्टेज 2, तो हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, या तो ये बोलें या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉर्टिसोल लेवल को कैसे लो रख सकें, ऐसे 7 तरीके हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल जब भी इंक्रीज होता है तो एनर्जी लेवल बढ़ती है, बस उस एनर्जी को मैनेज करना हमें सीखना है, उसके बाद तो फिर हमारी हेल्थ पे कोई प्रभाव नहीं होगा। तो देखते हैं क्या वो 7 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, कॉर्टिसोल लेवल को लो रखने के लिए, वो है ईट हेल्दी डाइट। यस, आपने बहुत सही सुना, और ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगा, जो स्ट्रेस हमारी बॉडी में डेवलप होता है तो 3 प्रकार से स्ट्रेस हमारी बॉडी में आता है। 3 प्रकार का स्ट्रेस होता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस, जब भी हम किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे ये डेवलप होता है, जो कि हमारे लिए अच्छा होता है, ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। टोटल स्ट्रेस का 10% होता है। दूसरा स्ट्रेस कौन सा होता है, प्रोडक्शन स्ट्रेस। प्रोडक्शन स्ट्रेस का मतलब होता है जो भी हमारी डेली मर्रा की जो लाइफ है, सुबह शाम तक जो भी हम काम करते हैं, उससे ये डेवलप होता है, जो कि टोटल स्ट्रेस का 30% कंट्रीब्यूट करता है। और एक स्ट्रेस होता है अनकॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस। अनकॉम्प्लीमेंट्री क्या है, साइकोलॉजिकल होता है, एनवायरनमेंट से हमें मिलता है, इमोशनल से मिलता है, बहुत सारे जो मतलब एक तरीका क्रॉनिक स्ट्रेस, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, जिसके मेजर रीजन होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब चली गई, इस तरह का स्ट्रेस हो सकता है। पर मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, ये अनकॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस जो एक क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, जो बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर डालता है, और इस 60% स्ट्रेस का 70% स्ट्रेस जो डेवलप होता है वो हमारे ईटिंग पैटर्न की वजह से। जो भी हम खाते हैं, हमारी जो डाइट है, रॉन्ग ईटिंग पैटर्न, जो रॉन्ग डाइट है, वो 70% अनकॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस का कंट्रीब्यूट करता है। तो सोचिए, अगर अगली बार हमने अपनी डाइट को सुधार लिया, हमने अपनी ईटिंग पैटर्न को सुधार लिया, तो ये 70% स्ट्रेस से हम छुटकारा पा सकते हैं, कितना रिलैक्स हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा ऐसा समझते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिशन होता है वो आपके कॉर्टिसोल लेवल को सही करने में और बिगाड़ने में, दोनों में रोल अदा करता है। अगर डाइट सही है तो कॉर्टिसोल नॉर्मल रहेगा, और अगर डाइट सही नहीं है कॉर्टिसोल बिगड़ जाएगा। तो कैसे हम डाइट को सही करें, 2 तरीके से बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है,
अवॉइड अनहेल्दी फूड एंड अनहेल्दी हैबिट्स। मतलब क्या है? स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, पान तंबाकू गुटखा, इसको अपने को छोड़ना है। दूसरा क्या करना है? टी कॉफी जो है उसको लिमिट करना है, या फिर हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं ग्रीन टी या ब्लैक टी से। ग्रीन टी क्या करती है कि हमारे ब्रेन के फंक्शन को इंप्रूव कर देती है, और हमारा जो ब्रेन का जो एजिंग है, जो तेजी से बूढ़ा ना हो, उसको भी रोकती है। तीसरा क्या है अनहेल्दी हैबिट के अंदर आता है कि जितने भी फास्ट फूड हैं उनके हमें लिमिट करना होगा। फास्ट फूड हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। शुगर लेवल को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि शुगर सबसे ज्यादा रोल अदा करता है कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाने के लिए। तो जितने भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद क्या है, जितने भी सैचुरेटेड फैट एंड प्रोसेस्ड फैट है इनको हटाना चाहिए। तो एक तो ये चीज पे ध्यान, ये हमारी बॉडी में नहीं जाना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे इसी के अंदर, ईटिंग हेल्दी डाइट के अंदर। अब हमें दूसरा ध्यान देना है कि हमें बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट लेना है, और उसको फिक्स आर पे लेना जरूरी है। हमारे खाना खाने का एक सही समय होना चाहिए और बैलेंस न्यूट्रिशन लेना चाहिए। अब बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं। बैलेंस न्यूट्रिशन में सबसे पहले आता है प्रोटीन। 1 किलोग्राम वेट को 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। मतलब 60 किलो का कोई व्यक्ति है तो उसे लगभग 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। प्रोटीन से क्या होता है, बहुत सारे हेल्थ में बेनिफिट हैं। तो प्रोटीन हमारे हार्मोन को बैलेंस करने में और हमारे शुगर लेवल को एकदम से बढ़ने नहीं देता है। तो मतलब शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा, कॉर्टिसोल हमारा शुगर को नहीं बढ़ाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, अनहेल्दी जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उन्हें अवॉइड करना है और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट को लेना है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें ग्रेन से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, फ्रूट से मिलता है। तो ऐसी चीजों को हमें ज्यादा इंक्लूड करना है। हमारी टोटल कैलोरी का 40% जो कैलोरी है वो हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से खाना चाहिए। तीसरा क्या है न्यूट्रिशन के अंदर, हेल्दी फैट्स या गुड फैट। हमें सैचुरेटेड फैट को हटाना है, अनसैचुरेटेड फैट को खाना है। अब अनसैचुरेटेड फैट क्या है, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होते हैं उनको हम अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं। स्पेशली हमें ओमेगा 3 विद EPA DHA के साथ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओमेगा 3 क्या है, आपके ब्रेन के लिए बहुत हेल्प करता है, सूदिंग का काम करता है, उसे काम करने का काम करता है। और जितने भी अनसैचुरेटेड फैट के सोर्सेज हैं, चाहे वो नट्स हैं, चाहे कितने भी ड्राई फ्रूट हैं, इस तरह की चीजें हमें लेनी चाहिए। उसके बाद बैलेंस न्यूट्रिशन में आता है विटामिन एंड मिनरल। 13 विटामिन ऑलमोस्ट एंड 19 के आसपास मिनरल होते हैं जो हमें डेली बेसिस पे लेने चाहिए। पर अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D और विटामिन E बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हार्मोन लेवल को बैलेंस करने के लिए, स्पेशली जो कॉर्टिसोल लेवल है। उसके बाद जो है कुछ मिनरल होते हैं, रिलैक्सिंग मिनरल, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सिलेनियम है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, ये रिलैक्सिंग मिनरल होते हैं। एंड क्रोमियम, 55 mcg क्रोमियम हर एक एडल्ट को लेना चाहिए डेली बेसिस पे, क्योंकि ये आपके शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। क्रोमियम का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है, आपके जो बॉडी सेल्स हैं उसको ज्यादा सारा, मतलब वो सेल्स ज्यादा सारा शुगर ले पाएं, ये काम क्रोमियम करता है। तो 55 mcg के आसपास क्रोमियम हमें डेली लेना चाहिए। तो उससे क्या है, हमारा कोर्टिसोल लेवल भी बैलेंस रहता है, रेगुलेट, मतलब ज्यादा नहीं बनेगा, लो बना रहेगा। उसके बाद प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स कॉर्टिसोल लेवल को कम करने में बहुत मदद करते हैं। नेक्स्ट क्या है न्यूट्रिशन बैलेंस में, फाइबर। 35 से 40 ग्राम फाइबर खाना बहुत जरूरी है। वैसे तो फाइबर के बहुत सारे फायदे हैं, पर फाइबर क्या है, हमारी अलर्टनेस को बढ़ाता है और स्ट्रेस लेवल को कम करने में बहुत मदद करता है। एंड फाइनल क्या है न्यूट्रिशन बैलेंस के अंदर, वाटर। 3 से 4 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। अगर आप डिहाइड्रेशन में चले गए तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमने पहले पॉइंट को कवर किया, कि जिसमें हमने ये जाना कि एक सही डाइट कैसे हमारे कॉर्टिसोल लेवल को नॉर्मल कर सकती है और हमारे स्ट्रेस को मैनेज कर सकती है। सेकंड जो पॉइंट है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और कॉर्टिसोल लेवल को लो करने के लिए, वो है एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। आपको अपनी लाइफस्टाइल में किसी ना किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी और या एक्सरसाइज ऐड करना चाहिए। एक्सरसाइज के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं हमारी हेल्थ में, पर अगर मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में बात करूं तो एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। एक है एंडोर्फिन, जो कि पेन किलर का काम करता है, जो कि आपको पेन नहीं होने देता, मेंटली पेन नहीं होने देता, आपको अच्छा फील कराता है। कभी आप देखना एक्सरसाइज करने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि एंडोर्फिन रिलीज होता है। एक और हार्मोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो रिलीज होता है, वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है, एक मूड स्टेबलाइजर है और हमारे मूड को रेगुलेट करता है, हैप्पीनेस फील कराता है, एग्जाइटी हमारे अंदर नहीं बनने देता है। सेरोटोनिन लेवल अगर गिर जाए तो डिप्रेशन आता है
और अगर ये लेवल इसका बढ़ जाए तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, जो कि एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी से होता है। तो किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक कर सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा योगा कर सकते हैं, नहीं तो वॉक कर सकते हैं आधे घंटे की। जरूर ये ऐड कीजिए अगर आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, आपको एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। एक हेल्दी नींद आपकी होनी बहुत जरूरी है। अगर नींद नहीं आ रही है, ये एक सिम्टम है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस है। तो नींद को सही करना है तो पहला वाला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था बैलेंस न्यूट्रिशन का, वो बहुत सारी चीज़ों को संभाल लेगा, क्योंकि बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो आपके नींद हार्मोन को बहुत सही करते हैं। अब नींद किससे रेगुलेट होती है? हमारे बॉडी के अंदर एक मेलाटोनिन होता है जिसको पीनियल ग्लैंड करके बनाती है। मेलाटोनिन क्या है? आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। उजाले में ये कम होता है, अंधेरे में ज़्यादा बनता है। तो इसलिए हमें रात को नींद आती है और दिन भर में हम ज़्यादातर नहीं सोते हैं, क्योंकि वो फ्लैक्चुएट होता रहता है। अब रात के समय अगर आप मोबाइल पे हैं और लैपटॉप पे हैं, स्क्रीन पे हैं, लाइट जली हुई है घर के अंदर 12 बजे 2 बजे तक, तो ब्रेन को मैसेज ही नहीं मिलेगा ना कि रात हो गई है, तो मेलाटोनिन लेवल ड्रॉप डाउन रहता है। तो आपको थोड़े एफर्ट लेने पड़ेंगे। नाइट का एक रूटीन बनाइए, फिक्स टाइम कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल 10 बजे आप सो सकते हैं, तो 9 बजे ही 1 घंटा पहले सारे गैजेट रख दीजिए दूर, उनके पास नहीं जाना है। लाइट कम कर दीजिए, नाइट बल्ब जलाइए, थोड़ा नाइट रूटीन फॉलो कीजिए, ब्रश कीजिए, मुंह धोइए और अपने बेड पे बैठ के आप 10-15 मिनट का एक मेडिटेशन कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया मेडिटेशन है 4-7-8 नंबर, मतलब इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। जब भी आप ब्रीदिंग ले रहे हैं 4 गिनती गिनिए लेते में और उस पर ध्यान दीजिए। सांस रोकते में जब आप रोक के बैठे हुए हैं 7 गिनती गिनिए और छोड़ते में 8 गिनिए। तो 4-7-8 और ऐसा 4-5 बार कीजिए, तो आपको 7-8 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। फोर्थ जो पॉइंट है जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करेगा और आपके सेरोटोनिन लेवल को लो करने में मदद करेगा, वो क्या है? डेटिंग योरसेल्फ। अपने साथ समय बिताओ, टेक आउट सम टाइम टू रिलैक्स योरसेल्फ। कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जो अपने अकेले के साथ आप कर सकते हो, जैसे कि डांसिंग कर सकते हो। ये कुछ एक्टिविटी हैं डेटिंग योरसेल्फ की। आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप म्यूजिक सुन सकते हो, अगर आपको शौक है सिंगिंग कर सकते हो, आप वॉक ले सकते हो, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर आप प्रेयर कर सकते हो, या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत पावरफुल टेक्निक है जो स्ट्रेस को बस करता है और आपके सेरोटोनिन लेवल को भी बढ़ा देता है। या फिर आप कोई वेकेशन प्लान कर सकते हो। तो डेटिंग योरसेल्फ से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? ये सारी एक्टिविटी से भी आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ेगा और आप में बहुत सारी खुशी आप महसूस करोगे अपने साथ। 5वां जो पॉइंट है जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में और आपके कॉर्टिसोल लेवल को लो करने में मदद करता है, क्या है? स्पेंड टाइम विद पॉजिटिव पीपल। यस, ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। अब देखिए, आपको एक चीज समझना है, आपका एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल अदा करता है। किसी कचरे के ढेर पे बैठ के क्या आप मेडिटेशन कर सकते हैं? क्या आप खाना खा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट मैटर है लॉट। तो वैसे ही हमारे चारों तरफ जब तक एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं रहेगा तब तक हमारे ऊपर उसका उतना पॉजिटिव असर नहीं आएगा स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आपने कभी देखा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका माइंडसेट पॉजिटिव है और उसकी लाइफ में स्ट्रेस है? हो ही नहीं सकता। माइंडसेट पॉजिटिव मतलब आप हैप्पी हैं, तभी ऐसा होता है। और माइंडसेट पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कोई पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें पढ़ो, यूट्यूब अच्छे चैनल सब्सक्राइब करो। आप मेरा चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो, बहुत सारे माइंडसेट टेक्निक के वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, तो आपको मदद मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक हेल्दी एक्टिव कम्युनिटी रन करता हूं, जहां पे मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए आते हैं, वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए और अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए आते हैं। बट मैं उनको उसके अलावा भी कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसा सिखाता हूं जिससे उनके अंदर मोटिवेशन आता है, उनमें बहुत सारी एक्साइटमेंट आती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रेस में थे, डिप्रेस थे और अभी बहुत खुश रहते हैं। तो ऐसी कुछ कम्युनिटी जहाँ पे पॉजिटिव बातें होती हैं, आपको सराहा जाता है, आपको गाइड किया जाता है, आपको मदद करती है आपके स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए। तो अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएंगे तो हमारी लाइफ में खुशियां ऐड होंगी। पॉजिटिव लोग क्या नाम है, हमें बेटर चॉइसेस में मदद करेंगे लाइफ के अंदर। पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से हम सीखेंगे कि नेगेटिविटी को कैसे इग्नोर किया जाए और उसको कैसे हैंडल किया जाए।
और पॉजिटिव एनवायरनमेंट की वजह से, पॉजिटिव लोगों की संगति में रहने से हम अपने ड्रीम को अचीव करने में हमें वो मोटिवेट करते हैं, हमारे जो गोल हैं उन्हें पाने में मदद करते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहना बहुत जरूरी है। और 6 नंबर का जो पॉइंट है जो हमारे स्ट्रेस को मैनेज करेगा, और वो क्या है कि अपना जब भी कोई काम करो टू डू लिस्ट बना के करो। जैसे मैं करता हूं, आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट डे जो भी कल का दिन है उसे एडवांस में आज रात को प्लान करके सो। जब आप कल के दिन को आज पूरा टू डू लिस्ट बना के प्लान करके सोएंगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं है कि कल सुबह उठने से लेकर रात तक आपका पूरा डे प्लान है। नहीं तो बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस इसीलिए बढ़ता है कि सुबह उठने के बाद करना क्या है उन्हें पता नहीं रहता, और उनके इंपॉर्टेंट काम रह जाते हैं और उल्टे सीधे काम में लगे रहते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, जब आप टू डू लिस्ट बना के काम करते हैं तो पहला तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है, आपका दिन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। पर एक और हार्मोन है जो रिवॉर्ड हार्मोन के तौर पे फेमस है। जब आप आपने 10 लिस्ट बनाई और उसको आपने चेक ऑफ किया रात को बैठने से पहले, तो रिवॉर्ड हार्मोन आपके अंदर रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ये था छठा पॉइंट। 7वां जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, जो आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में और आपके कॉर्टिसोल लेवल को ड्रॉप डाउन करने में मदद करेगा, वो क्या है? शो ग्रैटिट्यूड एंड बी थैंकफुल। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। देखिए कैसा है, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके में तो ये कॉमन है। आपकी लाइफ में जो आपके पास है, जो भी आपके पास घर है, आपके पास हेल्थ है, जो भी आपके पास है, क्या आप उसके लिए थैंकफुल रहते हो? क्या आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हो? इस प्रकृति को और उस भगवान को जिसने आपको ये दिया है, अगर आप सिर्फ 3 से 5 मिनट समय निकाल के उसको थैंकफुल रहें कि आप, मेरे पास इतना शरीर है, मेरे बहुत हेल्दी बॉडी है, मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे पास घर है, मेरे पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, फैमिली है। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो चीज आपके पास है, पता नहीं कितने सारे लोगों का सपना है वो उनके पास रहे। तो अगर आप ये साइंस भी बोलती है, जब आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, थैंकफुल रहते हैं प्रकृति की तरफ, गॉड की तरफ, तो आपको बहुत फायदा मिलता है। उसके करने से आपका माइंड काम होता है। और ये भी पाया गया है कि ग्रैटिट्यूड शो करने से, रेगुलर प्रैक्टिस जो ग्रैटिट्यूड की करते हैं, 5 मिनट शाम को, रात को सोने से पहले 5 मिनट सुबह, तो 23% तक आपका कॉर्टिसोल लेवल ड्रॉप डाउन होता है और आपका डोपामीन इंक्रीज होता है। देखो, और एक और चीज होता है ग्रैटिट्यूड शो करने से, ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन, या इसको हम बॉन्डिंग हार्मोन बोलते हैं, ये भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ग्रैटिट्यूड शो करने से आपका स्लीप भी बहुत अच्छी होती है। ग्रैटिट्यूड शो करने से आपकी प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ग्रैटिट्यूड शो करने से आप स्ट्रेस को बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं और आपकी अटेंशन और फोकस बढ़ जाती है। तो शो ग्रैटिट्यूड एंड बी थैंकफुल 5 मिनट सिर्फ, और देखो कैसे आपका स्ट्रेस मैनेज होता है। तो ये थे कुछ 7 पॉइंट जो मैंने आपको बताए। फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रेस के दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किए। थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ पे बने रहने के लिए, और आई होप कि मैं कुछ ना कुछ इन वीडियो के द्वारा आपको मदद कर पाया हूँ। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए ये कैसे रहे, आपको कितनी मदद मिली और कौन से पॉइंट आपको सबसे अच्छे लगे। और आगे आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे या कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एवरी वन ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी बेहतर टॉपिक के साथ। बाय बाय।